Hello, student. Good afternoon again. Uh, Here, I'll teach you about throat injury and trauma. Today, we study about throat injury and trauma. Okay, so let's get started. तो यहाँ पे देखिए, थ्रॉट इंजरी क्या है? The major structural of the throat, esophagus, larynx, cartilage, vocal cord and trachea all play important role. ठीक है, ये सारे के सारे बहुत important role play करते हैं daily living. It compromised by acute trauma, example direct below to the throat from a ball stick elbow. From beginning crust in a plate pile, an injury to any of these structure can be severe for life threatening. ये कुछ भी होने की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनती है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे थ्रॉट इंजरी के बारे में बताया है। कैन इन्वॉल्व वेरियस टिश्यू इंक्लूड द स्किन, मसल्स एंड एयरवे. Throat injury can involve various tissue including the skin, muscles and airway. Trauma of the throat can be caused by blunt force
आइए चलिए। Then we'll continue about the trauma of understanding the types of mechanism. So अब यहाँ पे क्या आएगा, एनाटॉमी ऑफ द थ्रॉट। तो इसमें हम देखेंगे, मैं ये बता रही थी, तो यहाँ पे थ्रॉट ऑफ फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंजोफेरिंग्स जो है यहाँ पे की स्ट्रक्चर विद इन द थ्रॉट इंक्लूडिंग द लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड इसोफेगस। यहाँ पे देखो थ्रॉट है वो इंक्लूड है इसमें लैरिंग्स, ट्रैकिया और इसोफेगस का। यहाँ पे अवेयरनेस रहे कि देखो थ्रॉट की एनाटॉमी को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स जो है ये है हायोइड बोन, ठीक है, ये हायोइड बोन है, एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, यूवेला, प्लेटाइन टॉन्सिल और फेरेंजियल टॉन्सिल। तो प्लेटाइन टॉन्सिल और फेरेंजियल टॉन्सिल यहाँ पे इसके एनाटॉमी देखो, की स्ट्रक्चर्स जैसे विद इन द थ्रॉट इंक्लूड द लैरेंस, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, अवेयरनेस बताने के लिए। उसके बाद फिर अब देखो यहाँ पे जो फेरिंग्स है वो कंसिस्ट करता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स को। ओके, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर थॉट इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लैरिंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस। अवेयरनेस ऑफ द थ्रॉट एनाटॉमी हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल इंजरी साइट एंड कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसको डिटेक्टिफाई करेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ थ्रॉट इंजरीज। तो यहाँ पे आएगा कैटेगराइज्ड बाय थ्रॉट इंजरीज कैसी होगी। थ्रॉट इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। तो ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में आएगा कैटेगरीज। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, कॉशन हो सकता है, लैक्रेशन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है और एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एब्रेक्शन हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीबेल्ट साइन, एब्डोमिनल पेन, nausea, vomiting और एक्सरे सिटी स्कैन। कॉमनली इंजर्ड बाय द ऑर्गन, यहाँ पे क्या होगा, स्प्लीन, लिवर, किडनी एंड ब्लैडर। ऐसे से ब्लड क्लॉट्स होंगे, पल्मोनरी एनोरिज्म हो सकता है और मिसकैरेज भी होने के चांसेस होते हैं थ्रॉट इंजरी में। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द penetrating trauma. Blunt injuries may result from fall, spot or accident causing soft tissue damage. यहाँ पे आएगा penetrating injuries often involve sharp object lead to laceration of the potential airway compromised by the airway compromised. Okay, so next we have come to the common causes of the throat and trauma. देखो थ्रॉट और ट्रॉमा का कॉमन कॉज क्या है। थ्रॉट ट्रॉमा कैन अकर इन वेरियस कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, स्कैन एंड स्पॉट्स। फिर आता है एक्सीडेंटल इंजरीज माइट हैपन ड्यूरिंग एक्टिविटीज लाइक ईटिंग और प्लेइंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, है ना, स्पोर्ट। फिर आता है इंटेंशनल इंजरीज में अराइज फ्रॉम असॉल्ट और सेल्फ हार्म सिचुएशंस। What causes of throat pain? Infections of the nasal passage or sinuses. Laryngitis हो सकता है, voice over cause हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या इरिटेशन फ्रॉम ड्राई एयर, केमिकल्स और सिगरेट स्मोक।
एलर्जीज की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स। ये आएगा इंटेंशनल इंजरीज में अराइज फ्रॉम असॉल्ट, सेल्फ हार्म सिचुएशन की कंडीशन में। ठीक है, एक्सीडेंटल इंजरीज में भी हैपन ड्यूरिंग द एक्टिविटी लाइक ईटिंग, प्लेइंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, लाइक ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो इसमें कॉजेज तो कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट विद थ्रॉट बाय अ बॉल, कॉन्टैक्ट टू द थ्रॉट बाय अनदर एथलीट की कंडीशन हो, जैसे एथलीट कंडीशन में हो, हेड और अदर बॉडी पार्ट, कॉन्टैक्ट टू द थ्रॉट बाय स्टिक or other athletic equipments, throat comparison by such as in a fighting or wrestling, contact with ground or anything else during a fall, with flash type injury, a rare passenger striking for in front seat of the driver, striking by स्टीयरिंग व्हील की वजह से भी हो सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, चेंजेस होगा इसमें, यही जो मैंने बताया अभी, चेंजेस इन वॉइस टोन, हरासनेस होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, डिफिकल्टी ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग द माउथ, inability to swallow or pain when swallowing, difficulty in breathing, a feeling of fullness of throat, changes in complex due to lack of oxygen, loss of landmark due to swelling, loss of breath or labored breathing. फिर आता है स्मूथ बल्जिंग ऑफ द स्किन और लिटिल bulges अंडर द स्किन accompanied by an unusual crackling. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ओके, फिर आता है सिम्टम्स ऑफ थ्रॉट इंजरी। What cause of throat pain? Common symptoms include pain, swelling and difficulty swallowing. Infection of nasal passage or sinuses. Laryngitis, voice overviews. यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स जो शो कर रहा है इंक्लूडिंग पेन, स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन swallowing. पेशेंट में एक्सपीरियंस हरासनेस और लॉस ऑफ लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू laryngeal इंजरी। सीवियर केसेस हो सकते हैं, कैन प्रेजेंट बाय रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, and cyanosis indicating airway compromised. फिर आता है इनिशियल असेसमेंट ऑफ थ्रॉट इंजरीज। थ्रॉट इंजरीज यहाँ पे एन एसेंशियल असेसमेंट, यहाँ एन एसेंशियल असेसमेंट शुड अकर ऑफ एयरवे पेटेंसी एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। वाइटल साइन including oxygen saturation must be monitored closely. Through history of the incident can help to determine the mechanism of injury. जो इंजरी का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे पूछा गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस तरीके से 4 पार्टीशन में डिवाइड किया है कि कितना इंजरी अफेक्टेड है, कितना एरिया अफेक्टेड है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वहाँ पे फेस मार्क होंगे, सिंपल लैरेंजियल मास्क एयरवे होगा, है ना, लामा जिसको बोलते हैं, लैरेंजियल मास्क एयरवे को लामा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्कैल्प देखो, अब थ्रू हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द mechanism of injury. Vital sign including oxygen saturation must be monitored closely. यहाँ पे फिर आता है diagnostic and imaging techniques. तो यहाँ पे आएगा imaging studies such as X-ray and CT scan are crucial for evaluating throat injuries. मतलब जैसे
एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं थ्रॉट इंजरीज को एवेलुएट करने में। ये सारी इंजरीज बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब क्योंकि एग्जैक्ट डायग्नोसिस चाहिए उस चीज़ में, बहुत ही मेन पोर्शन है। तो सिटी स्कैन इज पर्टिकुलरली अफेक्टेड और असाइनिंग टिश्यू डैमेज और फॉरेजन बॉडी की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती है। फिर आता है flexible laryngoscopy can be used to visualize the airway and assess laryngeal injury। यहाँ पे flexible laryngoscopy कर रहे हैं विजुअलाइज करने के लिए कि एयरवे कैसा है। एब्सेस laryngeal इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सिटी स्कैन पर्टिकुलरली इफेक्टेड टू असेसिंग सॉफ्ट टिश्यू डैमेज और फॉरेजन बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू डैमेज और फॉरेजन बॉडी हो सकती है, इवैल्यूएटिंग थ्रॉट इंजरीज हो सकती है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ माइनर थ्रॉट इंजरी। तो यहाँ पे थ्रॉट इंजरीज के मैनेजमेंट को भी देखना है। तो माइनर इंजरीज में रिक्वायर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग रेस्ट एंड पेन मैनेजमेंट। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है अदर्स को अपीयर टू द स्टर्न डेज, एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस बाय कैजुअलिटी। जैसे देखो अपीयर क्या अपीयर हो रहा है, वही हेडेक हो रहा है, प्रेशर हो रहा है हेड पे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, बैलेंस प्रॉपर, डिजीनेस हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, इफ कंफ्यूज्ड अबाउट इवेंट। यहाँ पे सीवियरिटी ऑफ लाइट नॉइज, ट्रबल थिंकिंग ऑन कंसंट्रेटिंग, ठीक है। ब्लड विजन हो सकता है, फील डेज्ड हो सकता है, स्लगिंग हो सकता है, फॉगी और ग्रॉगी भी दिख सकता है। शो बिहेवियर बाय पर्सनालिटी चेंजेस भी दिख सकते हैं यहाँ पे। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग एंड रिमेम्बरिंग, आंसर क्वेश्चन स्लोली एंड रिपीट क्वेश्चंस, मे बी इट इज टू बी हैपन। ऑब्जर्व बाय अदर्स है, मतलब जो जो दूसरे लोग देखेंगे, और कैजुअलिटी में वो मतलब कैजुअली वो रियलिटी ऑन बेसिस ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगा। हैज डिफिकल्टी टू रिमेंबर और ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, तो स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। माइनर इंजरीज रिक्वायर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक रेस्ट एंड पेन मैनेजमेंट, आइस पैक्स वगैरह दे दो, रिड्यूस हो जाएगी स्वेलिंग, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन इज एसेंशियल, इवन सिमलिंग माइनर इंजरीज भी हो सकती, तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ मेजर थ्रॉट इंजरीज। तो यहाँ पे थ्रॉट इंजरीज का मेजर नेसेसिटी देखने की सर्जिकल इंटरवेंशन में रिपेयर और डैमेज स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे एयरवे स्टेबलाइजेशन में रिक्वायर इंट्यूबेशन बाय ट्रेकियोस्टोमी इन सीवियर केसेस। एंटीबायोटिक में बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, स्पेशली द पेनिट्रेटिंग इंजरीज, जैसे कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कॉन्शियसनेस, इस पिक्चर में डायग्राम शो किया गया है क्या क्या हो रहा है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ना, रिकवरी पोजीशन में है, चिन इमीडिएट पुल करना है। यहाँ पे RCU के शॉकिंग एल्गोरिदम है, सोर्सेस रिसक्सिटेशन ऑफ काउंसिल यू के रिस्पॉन्ड, ये क्या है, रिप्रोड्यूस्ड with the kind of permission and resuscitation council। उसके बाद आता है यहाँ पे सडन चेंजेस बताया गया है। रिमूवल ऑफ फॉरेजन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, ongoing the airway, head tilt, chin lift, jaw thrust, इसमें ये बताया गया है।
अब आता है यहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे सोर्सेस हैं रिस्पॉन्डिंग रिप्रोडक्शन। देखो अगर चेस्ट कंजेशन हुआ है, सडन इंक्रीज थोरेसिक प्रेशर, यहाँ पे डिसब्लॉक्ड करना है, ठीक है, एक्सपेल करना है एस्पिरेशन को, जो फॉरेन बॉडी खा लिया है। मतलब कई बार होता है ना, हम एकदम से खा लेते तो अटैक। पुल हैंड्स बैकवर्ड शार्पली और कंप्रेसिंग द लोअर चेस्ट एब्डोमेन। फिर यहाँ पे stand behind the patient with arms around the costal margin or upper abdomen and hand clenched. Below the एक्सफॉइड प्रोसेस, एक्सफॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे, ठीक है, वहां पर कंप्रेशंस देने हैं। assess the severity, सीवियर क्या है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्टिव कफ, यहाँ पे कॉन्शियसनेस, 5 बैक ब्लो, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, सीपीआर देना है, इनकरेजिंग कफ। यहाँ पे ये जो भी चीज़ें बताई गई है ना, ये एक्सीडेंटल इंजरीज के टाइम पे हमें करनी है, इफ़ नीडेड, इफ़ इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, कैसे मैनेज करना है। फिर यहाँ पे एयर स्टेबलाइजेशन के बारे में ये भी यही बताई, इंट्यूबेशन, ट्रेकेस्टोमी। अब हम ये ट्रेकेस्टोमी कल पढ़ेंगे, कल इस चीज़ के बारे में देखेंगे। एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, स्पेशली इन पेनिट्रेटिंग इंजरीज, जो भी है, ठीक है। मेजर इंजरीज ऑफन नेसेसिटी स्टेट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन टू रिपेयर डैमेज एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, थ्रॉट ट्रॉमा क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो सकता है, डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सच एज स्कारिंग, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मे बी अकर ओवर टाइम। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ता है, वाइटल एड्रेसिंग करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ते हैं प्रॉम्प्टली, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है थ्रॉट इंजरीज में, सिग्निफिकेंटली साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड एंजाइटी कॉज करता है। पेशेंट एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे फियर को, ईटिंग के वजह से, स्पीकिंग की वजह से, फंक्शनल लॉस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, ये सब। फिर आता है रिहेबिलिटेशन आफ्टर थ्रॉट इंजरी, कैसे करना है, स्पीच थेरेपी कराई जाती है, वॉइस फंक्शनिंग कराई जाती है, सॉलिंग, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सपोर्ट किया जाता है उनको, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। फिर प्रिवेंटिंग फ्रॉम इंजरीज, तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ थ्रॉट इंजरीज में सेफ्टी मेजर्स क्या है यहाँ पे, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, स्पोर्ट्स कैन रिड्यूस द इंजरी ऑफ रिस्क। अवेयरनेस क्या होगी, एजुकेशन पे, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रिवेंशन इंटेंशनल इंजरीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर टीचिंग सेफ ईटिंग प्रैक्टिसेस, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल थ्रॉट इंजरीज, ठीक है। फिर आता है केस स्टडीज़ में क्या बताया गया है, एनालाइज करना है उसकी स्टडीज़ में कि कितने मतलब कितने लोगों ने इस पर नज़र डाली है, इंडिविजुअलाइज्ड केयर कितनी ज़्यादा टाइमली नीडेड होती है, फिर है ना रियल लाइफ सिनेरियोज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो वही सारी कुछ है। फिर आता है इसका लास्ट कंक्लूजन। तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट of throat injuries are crucial for patient outcomes. Comprehensive care ज़्यादा ज़रूरी होती है, involve addressing both physical and psychological aspects में। फिर आता है continued education and awareness are vital for prevention and effective treatment of throat and trauma। ऐसा सारी चीज़ें दिखाई गई है इसमें, ठीक है। So that's all for today. Thank you class, thank you for watching, and if you are facing any doubt regarding this video, do let me know. Thank you.